نحمدُ व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हमारे तबके में एक कमी है, अच्छा मामला नहीं है हम लोगों का। हमारे यहाँ जुमा 8 दिन नहीं होता, हर्बल की दुनिया में आए हुए, और हम अपने रंग बिरंगे मल्टी कलर के कार्ड में, जैसे W11 चलती थी न्यू कराची से जनाब वाली टावर, ऐसे मल्टी कलर का कार्ड छाप लेते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि जनाब वाली फ़लानी चीज़ का शर्तिया इलाज, फ़लानी चीज़ का गारंटी से इलाज। एक मुआलिज की शर्तिया और गारंटी से इलाज करने की औकात कहाँ है? आप तो सिर्फ दवा बेचते हो, शिफा तो अल्लाह देता है। अल्लाह की मर्जी शिफा दे ना दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से कंप्लेन की, या अल्लाह मेरा फ़लाना जो है उम्मती है उसके पेट में दर्द है। अल्लाह ताला ने बोला फ़लानी चीज़ जो है, वो बाद में पता चला सौंफ थी, वो उसका पौधा उसको खिला दो, उसके पत्ते खिला दो, वो सही हो गया। दोबारा उसको वही तकलीफ़ हुई, वही पत्ता वही पौधा तोड़ा, उसको खिलाया, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कंप्लेन की कि अल्लाह, मैं पैगंबर की बात कर रहा हूँ, एक पैगंबर की बात कर रहा हूँ। कुछ जाके हमारा नया परोना जनाब हकीम, नया हकीमनी की बात नहीं कर रहा, पैगंबर की बात कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह ताला, पहले इस केस में आपने ये फरमाया था, मैंने दिया था, इसको फ़ायदा हुआ, दोबारा इसको इसी केस में मैंने यही चीज़ तोड़ के दी, यही चीज़ उसी तरीके से खिलाई जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम फरमाई थी, अभी इसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, उस वक़्त मेरा हुक्म था, ठीक है। एक पैगंबर के साथ अगर ये हालात हो सकते हैं, तो मेरी आपकी क्या औकात है कि हम लोग अपने कार्ड में लिखें कि शर्तिया इलाज, गारंटी से इलाज, ठीक है। ये इतना घटिया, नीच, बज़ात जुमला है कि जो ऐसे जुमले नहीं लिखते उनकी ज़िंदगी भी परेशान हो गई। पेशेंट को अच्छा खासा उसकी रिपोर्ट पढ़ो, उसको सेटिस्फाई करो, उसको कुछ घरेलू इलाज बता दो, कुछ बोलो अच्छा जी ये सीवियर है, टेक्निकल हम दवा दे देते हैं, तो पेशेंट आखिर में बोलता है जी इसके इलाज की गारंटी क्या है? भाई क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं होती। ये गारंटी देने वाले जोहला का एक तबका है जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता कि शिफा अल्लाह का इख्तियार है, तो ऐसा लिख देते हैं। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पे नूर क्यों होता है, फिटकार क्यों नहीं होती? कि डॉक्टर झूठ नहीं बोलता, वो दावे नहीं करता। वो 20 साल पढ़ता है डॉक्टर, 5 साल तो उसका MBBS करने में लगते हैं, 15 साल में दीगर चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करने में लगता है, मगर डॉक्टर साहब के कार्ड में कभी नहीं लिखा होता कि शर्तिया और गारंटी से इलाज किया जाता है, नामर्दी का मुकम्मल खात्मा, जालिम बीवी अपनी माँ के घर में पड़ोसन आपके कदमों में, ऐसा कोई दावा नहीं होता। तभी डॉक्टर के चेहरे पर नूर होता है। और ये MBBS डॉक्टर बड़े मुखलिस होते हैं। आप इनके पास रिपोर्टें जमा करके बैठ जाओ कि डॉक्टर साहब मुझे ये पढ़ा दो, समझा दो, वो सिखा देंगे आपको, ठीक है। वो नहीं पूछेंगे आप तो हर्बल वाले हो, हम तो एलोपैथी वाले, नहीं, वो आपको सिखा देते हैं, ठीक है। तो जो मुखलिस हैं तो उनके खिलाफ से फ़ायदा उठा लो, रिपोर्ट पढ़ने में, सीखने में कमांड पैदा करो। मैं यकीन से, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, दावे शावे नहीं करता, कि बड़ी ईमानदारी से अपने तजुर्बे और मुशाहदे से कह रहा हूँ कि रिपोर्ट पढ़ने पर आपको जिस दिन अबूर हासिल हो गया, रिपोर्ट कोई भी हो, किसी भी मुल्क की, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट जो है चाइनीज़ में लिखी हुई है, क्या मसला है? रिपोर्ट जो है फ्रेंच में लिखी हुई है, स्पेनिश में लिखी हुई है, जर्मन ज़बान में, रूसी ज़बान में, कोई मसला नहीं। रिपोर्ट का आप उसको गैलरी में सेव करो और फिर जनाब वाली उसको जनाब गूगल ट्रांसलेट में जाके उस पिक्चर को उठाओ, तो सारा डाटा आपकी ज़बान में आ जाएगा, जो भाषा, ठीक है ना, जो मातृभाषा आप बोलते हो, जो ज़बान आप घरेलू तौर पर बोलते हो, उस ज़बान में पूरा तर्जुमा आ जाएगा। आप रिपोर्ट पढ़ के उसको सुना दीजिए कि ये हालात हैं, ये कैफियत हैं और इसका ये इलाज बनेगा, या ये टोटका आप कर लें, बाकी ये इलाज मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो रिपोर्ट पढ़ना सीखने से भी आसान हो गया, गूगल ट्रांसलेट से भी आसान हो गया, तब और क्या आसानी चाहिए आप लोगों को? तो बेहतर है कि रिपोर्ट पर तवज्जो दीजिए, रिपोर्ट पर फोकस कीजिए, और कम से कम कोशिश करें कि ख़वातीन ज़ात को, बच्ची ज़ात को, लड़की ज़ात को कभी भी मजबूर ना करें कि वो दिखाने और मुआयना कराने आपके पास, हमारे पास चल के आए ना, उनको घर बैठे इलाज दें, ठीक है। ये औरत ज़ात का सफ़र करना इतना आसान नहीं होता, और हालत बीमारी में मज़ीद कोई चोट लग गई, गिरा गई, दर्द बढ़ गया, तकलीफ़ बढ़ गई, तो हमेशा कोशिश करें कि औरत ज़ात, बच्ची ज़ात, लड़की ज़ात का इलाज जो है घर बैठे उसके कदमों में पेश करें, ठीक है। ये सब हमारी इज़्ज़त है ना, औरत ज़ात, बहन ज़ात, माँ ज़ात, बेटी ज़ात, हमारी इज़्ज़त है ना। तो हमारी इज़्ज़त है, क्यों रोड पे धूप में ख्वार हो के हमारे पास सफ़र करके आएँ? तो बेहतर है कि इनसे रिपोर्ट मांगो, इनका इलाज घर बैठे भेज दो, ठीक है।